ये वीडियो दिमाग से नहीं दिल से बन रही है, लाइक लिटरली। व्यूअर्स, कमेंट, सब्सक्राइबर्स कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लेना। आप लोगों को पता है लगभग 70% वुमेन्स अनडायग्नोज्ड है, मतलब जिनको पता ही नहीं है या जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ है पीसीओडी का। और ये इतनी गंदी चीज़ है ना, एक वुमेन के लिए श्राप की तरह है पीसीओडी, लिटरली इतनी बुरी। मेरी तो खराब जिंदगी और बर्बाद हो गई है पीसीओडी से। डॉक्टर्स इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई इन सिम्टम्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, मतलब ये भी सिम्टम्स है कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा, कुछ है ही नहीं काम का। मतलब लिटरली इतना बुरा, इमोशनली फिजिकली हर तरह से सफ़र करते हो, अनबियरेबल पेन सहते हो, कोई आपको समझ नहीं पाता है। लोनलीनेस, डिप्रेशन, एक डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता है, किसी एक डॉक्टर के बस की चीज़ नहीं है। और हाँ, पीसीओडी ठीक हो सकती है। और अगर आपको नहीं पता है पीसीओडी क्या है तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, मैं अच्छे से समझाऊंगी, बताऊंगी आपको पीसीओडी क्या होता है। और ओबेसिटी ही इसका सिर्फ रीज़न नहीं है, सिर्फ मोटापा पीसीओडी का रीज़न नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं पीसीओडी के जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मैं इतनी पतली हूँ, मुझे भी पीसीओडी है। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चाहे मत करना कमेंट, मत सब्सक्राइब करना, मत कोई, मुझे किसी व्यूज़ की चिंता नहीं है। मुझे पीसीओडी, पीसीओएस क्या होता है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, सब मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़े से सिम्टम्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, ताकि अगर आपको कुछ भी रिलेटेबल लगता है तो आप इस वीडियो में रुक सकते हैं और एंड तक देख सकते हैं। और अगर आप लड़के हैं, आदमी है जिसको इन सब चीज़ों के बारे में बात करना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ दो और जाओ, बाकी सबको देखने दो। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स जो जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, मतलब मैंने यूट्यूब देखा, इंस्टा देखा, हर जगह देखा, कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब मेरी कज़न को 6 मंथ तक लगातार पीरियड्स हुए थे। आप लोग सोच सकते हैं कितनी बुरी चीज़ है ये। एक इन्फ्लुएंसर जिसने अपनी स्टोरी खुद शेयर की, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन उसको एक्चुअल में पीसीओडी था। मैंने खुद ने किडनी स्टोन की दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन मुझे क्या था, एक्चुअल में पीसीओडी था। जब स्टोन के लिए मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें पता चला कि मुझे स्टोन तो है ही नहीं, मुझे पीसीओडी है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितनी सीरियस चीज़ है, और फीमेल्स को इस बारे में पता ही नहीं होता, वो कितना कब से सफ़र कर रही होती हैं। इमोशनली आपको बिल्कुल लोनली फील होगा, हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, आपको एनजाइटी होती हो, आप कब से डिप्रेशन में हो, आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर हो, इमोशनली सफ़र कर रहे हो, आपको फिजिकल पेन हो, आप लोग बहुत वीकनेस है, अचानक से बहुत वजन बढ़ रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। मेरे इतने बाल झड़ रहे थे, मुझे लगता था मैं तो गंदी हो जाऊंगी, और अब मेरे बाल देख लो। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको मतलब बहुत इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ज़्यादा क्रैम्प, बहुत ज़्यादा पेन, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, इस तरह की और प्रॉब्लम्स जो भी हैं, वही ये सब पीसीओडी के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि पीसीओडी क्या होता है। ठीक है, पीसीओडी, पीसीओएस क्या होता है। देखो, पहली चीज़ तो ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, या ना के बराबर ही। पीसीओडी की फुल फॉर्म होती है कि पॉलीसिस्टिक डिजीज, पीसीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, पीसीओडी में आपकी जो ओवरीज होती हैं उनमें सिस्ट होती है, ठीक है, गांठें होती है, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ। ठीक है। पीसीओएस में क्या होता है कि वो तो हो ही सकती है, आपके ओवरीज में सिस्ट हो सकती है, गांठें हो सकती हैं, लेकिन ये मोस्टली हार्मोनल डिसऑर्डर की तरफ इसको डिनोट किया जाता है। एक तरह से मॉडर्न टर्म मान लो पीसीओडी की। ठीक है। पीसी, अगर आप लोगों को लगता है ना कि ब्रेकअप में रोने की वजह से, एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से, ये इन सब चीज़ों की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, आपकी, अगर आप फीमेल हो, आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ की वजह से, आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। डॉक्टर्स के क्लिनिक्स भरे हुए हैं इन चीज़ों से कि जिनको बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, जो लड़कियों को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, किसी को पीरियड्स ही नहीं हो रहे हैं, किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस, और एक डॉक्टर ये चीज़ें ठीक कर ही नहीं सकता है। पहली चीज़ तो, सबसे पहले जो आपको ठीक करना है ना, वो आपको खुद ही ठीक करना होगा। आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, और आपसे ज़्यादा आपके पेन को कोई और समझ ही नहीं सकता है। कि मतलब लोनलीनेस इतनी फील होती है, इतने मूड स्विंग्स। पहले मैं सोचती थी कि कौन लड़कियां ऐसे रील्स बनाते हैं, मतलब जो रील्स में आता है कि एक्चुअल में किसी को ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी भी रोने का मन कर रहा है, कभी तुम किसी को मार रहे हो, कभी तुम्हें किसी पे गुस्सा आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बट जब मैंने ये सब चीज़ें सफ़र की ना, और इतना अनबियरेबल पेन सहा, तभी मुझे इस वीडियो से व्यूज़ का कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि लोगों में इसकी अवेयरनेस फैले।
मुझे भी डॉक्टर ने पन्नियाँ भर भर के दवाइयाँ दी थी, लेकिन अभी मैं कोई दवाई नहीं खा रही हूँ। लेकिन आपका डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, डायग्नोज कराना बहुत ज़रूरी है। एक अल्ट्रासाउंड ही होता है 1000 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ का उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आप अपना ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि आपको आप ही समझ सकते हैं, आप ही समझ सकते हैं कि आपने ऐसी क्या चीज़ें की हैं कि उसकी वजह से आपको ये हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। इसका कोई साइंटिफिक एक चीज़ नहीं है कि इस वजह से हो गया, किसी भी वजह से होता है। आप डिप्रेशन में आपको हो जाएगा, आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आपको आपको मोटापा है या आपको नहीं भी है तो भी हो सकता है। ठीक है, या आप अनहेल्दी खाते हैं, किसी इन हार्मोनल इम्बैलेंस्ड है, या पीसीओडी की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपको सबसे पहले अपने दिमाग के स्ट्रेस को कम करना होगा, अपनी अच्छा खाना पीना करना होगा, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें कम करने की। एक्सरसाइज में सिर्फ अगर आप वॉक भी करेंगे वो भी इफेक्टिव है, आधे घंटे की वॉक। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि जिम ही जाना है, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करना है। ये चीज़ें आपको अपने लिए खुद करनी पड़ेंगी, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूं, मैंने कैसे बिना दवाई के खुद को ठीक किया है। मैंने सिर्फ दवाइयाँ बहुत कम टाइम के लिए खाई थी, 1 साल से बिना दवाई के मैं हूँ। ठीक है, और 1-2 महीने ही दवाइयाँ खाई हैं, 2-3 महीने मैंने। 1-1.5 साल पहले मुझे पता चला था, और कम से कम 2-2.5 साल से मैं सफ़र कर रही थी इस चीज़ से। इस वीडियो को मैं शॉर्ट ही रखना चाहती हूँ। मैं अगली वीडियो में अपनी जर्नी शेयर करूँगी, अपना लाइफस्टाइल शेयर करूँगी, मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या मैंने हेल्दी चीज़ें ऐड की, क्या क्या कम किया, ये सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट ये है कि अगर आपको इस सिम्टम्स हैं, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके अपने आप को डायग्नोज कराइए। और अगर आपको क्वेश्चन है, आपको भी पीसीओडी है या और क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उनके कमेंट में आंसर दे दूँगी। आपकी अगर क्वेरीज, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, मैं उसका बता दूंगी। ये नहीं है कि मैं इग्नोर करूँगी। ठीक है, कोजेज इसके बहुत सारे हो सकते हैं, बट लड़कियों में डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस में रहना, प्रेशर में रहना, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई किसी और बारे में जानना है, डाइट, फूड, कुछ भी चीज़, हेल्थ केयर, स्किन केयर, इतने पेनफुल एक्ने को ट्रीट कैसे करता है, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है, आप मुझे कमेंट पे बता देना, मैं उस बारे में वीडियो बना दूंगी। और प्लीज़ अगर आप किसी को जानते हैं जो इस तरह की चीज़ों से सफ़र कर रहा है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।